रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अभी जो बात कहने लगा हूं ना, इस बात को आपको याद रखना है। आज के इस टॉपिक का जो बहुत ही मजबूत बात है वो यही है जो अभी कहने जा रहा हूं, उसको याद रखेंगे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु जब लाहौर पहुंचे तो लाहौर में हजरत अली हिजवेरी दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार अक़दस पर हाजिरी दे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत दादा गंज बख्श रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में हाजिरी देते हैं। कई महीनों तक वहां कयाम फरमाया, कई महीनों तक। और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पर एक हुजरा था, हजरत दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार अक़दस के पास ही में एक हुजरा था। वहां पर मेरे ख्वाजा ने 40 दिन का चिल्ला किया और आज भी वो चिल्ला वहां पर मौजूद है। तो जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु लाहौर से रुखसत होने लगे तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रूहानी ताकत कुव्वत और रूहानी फैजान से मुतासिर हुए। आज लोग कहते हैं ना कि अल्लाह वालों की बारगाह से क्या मिलता है, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो, दुआ मांगते हो, क्या मिलता है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान का राजा, जिन्होंने 1 2 3 5 को नहीं, 10 को नहीं, 1000 को नहीं, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, वो ख्वाजा गरीब नवाज हजरत दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूहानी फैजान से मुतासिर होकर मेरे ख्वाजा हजरत दाता बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में शायर लिखा, अल्लाह अकबर। और आज भी वो शायर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हजरत दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार पर अनवर की लोह पेशानी पर लिखा हुआ है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़िसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा, अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं अल्लाह वालों की बारगाह से क्या मिलता है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हजरत दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह से फैज़ और बरकत हासिल करते हैं। फिर उसके बाद फरमाते हैं, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़िसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा, अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं आज के कुछ बदअकीदे मुनाफिक, मेरे दोस्तों आज के जो बदअकीदे वाले हैं, मुनाफिक है, जो जहन्नमी फिरते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी देना शिर्क है, बिदअत है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु आज जो ये कह रहे हैं कि अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी देना शिर्क है, बिदअत है, उन लोगों से जाकर पूछो कि तुमने कितने लोगों को कलमा पढ़ाया। वो तो कलमा पढ़ने वालों के दिलों से मोहब्बत रसूल निकाल रहे हैं। आप जाकर पूछो कितने लोगों को कलमा पढ़ाया। वो अच्छे खासे आशिक रसूल, मोहब्बत रसूल, आशिक रसूल, और जो जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होती है उनके दिल से मोहब्बत रसूल को निकाल कर आदवत रसूल दाखिल कर रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बना रहे हैं। जाकर पूछो उन बदबख्तों से। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जिन्होंने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, मेरा ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाह में हाजिरी देते। लोग कहते हैं अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी देना शिर्क है, बिदअत है। कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी कहते हैं हम तौहीद वाले हैं, हम तो अल्लाह के तौहीद के मानने वाले हैं। हम अगर मानेंगे तो अल्लाह ही से मांगेंगे, अल्लाह ही से मांगेंगे, अल्लाह के महबूब बंदे ख्वाजा से गौस से नहीं मांगेंगे। हम तो तौहीद के मानने वाले। और याद रखे ऐसे ही बातें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुनाफिक और यहूदी क्या करते थे। यहूदी और मुनाफिक क्या करते थे, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हम तो तौहीद के मानने वाले हैं, हम आपको अल्लाह का रसूल माने, हमारे मुसलमान होने के लिए जरूरी नहीं है। और आज के ये बदअकीदे मुनाफिक उन्हीं मुनाफिकों और उन्हीं यहूदियों के रास्ते पर चल रहे हैं। मेरे दोस्तों, औलिया कराम को मानना और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को मानना और उनकी बारगाह में जाकर मदद तलब करना, मदद की दरखास्त करना, उनकी बारगाह में जाकर उनको अल्लाह ताला की बारगाह में वकील और सिफारिशी बनाना, ये तौहीद वाले के नजदीक, ये मुसलमान जो तौहीद के मानने वाले हैं वो कहते हैं कि हमारे नजदीक ये शिर्क है, बिदअत है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों पहचानो, अगर आज आपने इन लोगों को नहीं पहचाना तो कल हो सकता है कि आपके घरों में आकर आपके औलाद को वो गुमराह करे। मेरे दोस्तों वक्त है
इन मुनाफिकों से जो है बचने की कोशिश करो और उन बदअकीदों को पहचान लो कि वो किस तरीके से अल्लाह के महबूब बंदों से नफरत करते हैं। मैं आपको एक तहरीर पढ़कर सुनाता हूँ उन वहाबियों की, उन नजदियों की, तबलीग जमात वालों की इमाम पेशवा इस्माइल दहलवी तक़वियतुल ईमान में वो लिखता है कि अल्लाह तबारक तआला ने किसी भी अंबिया को, किसी भी औलिया को आलम में तसरुफ करने की कुदरत नहीं दी और कोई भी अंबिया, कोई भी रसूल, कोई भी वली किसी की भी मदद नहीं कर सकता। मैंने वो तक़वियतुल ईमान का मुसन्निफ इस्माइल दहलवी, ना जाने किन माँ ने उनको जन्म दिया था, ना जाने किस वतन से वो पैदा हुआ था। ऐसे बदबख्त मेरे दोस्तों, ये मत समझे कि मैं क्या बोल रहा हूं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख होता है, हमारी जुबानों पर फिर उनके लिए ऐसे ही जुमले निकलते हैं। याद रखो मेरे दोस्तों, वो इस्माइल दहलवी वो अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में लिखता है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के महबूब बंदों को अल्लाह के बारगाह में वकील और सिफारिश बनाए तो उस शख्स का कुफ्र और अबू जहल के कुफ्र में कुछ फर्क नहीं है। तक़वियतुल ईमान का मुसन्निफ इस्माइल दहलवी उन्हीं यहूदियों, इन्हीं दियोबंदियों और वहाबियों के इमाम और पेशवा इस्माइल दहलवी वो लिखता है। मेरे दोस्तों जरा सोचो, मेरे दोस्तों जरा आप इस बात पर, इस कुफ्र शिर्क में डूबी हुई इबारत को सुनने के बाद आप जरा गौर करें। अगर आज आप उन लोगों से ना बचे तो हो सकता है कल वो आपकी औलाद को गुमराह कर दे। याद रखें मेरे दोस्तों, ऐसे बदअकीदों और मुनाफिकों से दूर रहने की कोशिश करें। अगर आप इन बदअकीदों और मुनाफिकों से दूर रहने की कोशिश नहीं करें तो हो सकता है कि आप भी उन्हीं के फिरके में, वो उन्हीं जैसे हो जाए। याद रखें मेरे दोस्तों, जो शख्स जिसकी सोहबत में होता है वो ऐसे ही हो जाता है। अगर आप अल्लाह अकबर उनसे बचने की कोशिश नहीं की, उनसे मिलजुल रखे, तो हो सकता है कि आपका हश्र भी उन्हीं के साथ हो। कि वो इसलिए मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है उनका हश्र उसी के साथ होता है। जो शख्स जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। अब अल्लाह वालों से मोहब्बत करेंगे, आपका हश्र अल्लाह वालों से होगा। मुनाफिकों से मोहब्बत करेंगे, बदअकीदों से मोहब्बत करेंगे तो आपका हश्र भी उन्हीं लोगों के साथ होगा। मेरे दोस्तों जरा गौर करो, ये जहन्नमी फिरके वहाबी नजदी वो अल्लाह के महबूब बंदों से किस कदर बुग़्ज़ और अदावत रखते हैं। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में हाजिरी देना, अल्लाह वालों को अल्लाह ताला की बारगाह में वकील और सिफारिश बनाना, ये आज के हम जैसे जो सुन्नी कहते हैं, ये आज हमने अपना अकीदा नहीं बनाया, हमने ये जो है अपनी तरफ से नहीं, बल्कि ये तो कुरान और हदीस से साबित है। कुरान और हदीस से ये बात साबित है कि सहाबाए कराम, सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ उठाकर देखे और बहुत सी कुतुबे अहादीस में ये बात साबित है और जाहिर है कि सहाबाए कराम मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की बारगाह में वकील और सिफारिशी बनाते थे। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस के बाद सहाबाए कराम आका की बारगाह में आते थे, अपने चेहरे को रोज़ा अक़दस की जानिब करके दुआ मांगा करते थे और इस तरीके से दुआ मांगा करते थे जिस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी में मांगा करते थे। हाँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक सहाबी रसूल हदीस पाक में मौजूद है, एक सहाबी रसूल आका की बारगाह में आते हैं और इस अंदाज में आका की बारगाह में सवाल करते हैं जैसा कि वो सहाबी मेरे आका को देख रहे हो। वो इस तरीके से आका करीम की बारगाह में मदद और इस्तिआनत की दरख्वास्त कर रहे हैं जैसा कि वो सहाबी रसूल मेरे आका को देख रहे हो। अल्लाहु अकबर। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भूखा हूं। कहते हैं ना अल्लाह वालों से मांगना शिर्क है, बिदअत है। ये सहाबी रसूल का अमल आपको सुना रहा हूं। ये मुनाफिकों की और बदअकीदों की बात नहीं बोल रहा हूं मैं। आज के कुछ जो है नमाज पढ़कर, रोजे रखकर और जो है तकवा और परहेजगारी लोगों को दिखाकर अपने इबादतों पर घमंड और इतराते हुए नजर आते हैं। अरे किन बातों पर वो इतरा रहे हैं, किन बातों पर और किन नमाज रोजे पर वो घमंड कर रहे हैं। वो सहाबी रसूल जिन्होंने चराए वो दुहा की ज़ियारत की है, जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, जिन्होंने आका करीम के साथ जिहाद की, वो सहाबाए किराम आका की बारगाह में सवाल कर रहे हैं, आका की बारगाह में हाथ फैला रहे हैं। अर्ज करते या रसूलुल्लाह मैं भूखा हूं, मुझे खाना दीजिए, मुझे खाना खिलाइए, कई दिनों तक खाना नहीं खाया, मुझे खाना खिलाइए। वह सहाबी रसूल अर्ज करते करते सो जाते हैं, उनकी आंख लग जाती है, नींद आ जाती है, सो जाते हैं। ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने मुकद्दस हाथों से, अपने मुकद्दस हाथों से उस सहाबी रसूल को खिलाते हैं। सुभान अल्लाह, अपने हाथों से मेरे आका उस सहाबी रसूल को खिलाते हैं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, याद रखिएगा। सहाबी रसूल को जो है बेदार होते हैं, नींद से जब जो है बेदार होते हैं, उनको होश आता है, तो वो सहाबी रसूल अपने हाथ में रोटी का टुकड़ा मौजूद पाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सहाबा कराम ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया, और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में कहत पड़ गया, तो सहाबा कराम ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास को सहाबा कराम की मौजूदगी में वसीला बनाकर दुआ मांगी। बारिश नहीं हो रही थी, जमीन फट चुकी, बारिश नहीं हो रही थी, कहत पड़ गई। तो सहाबा कराम ने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वसीला बनाकर दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह अकबर। ये सहाबा कराम का अमल है, सहाबा कराम की सुन्नत है। अल्लाह वालों की बारगाह में मांगना, अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर उनको वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना सहाबा कराम की सुन्नत है। और हम खुशकिस्मत है कि हम औलिया कराम की बारगाहों में जाते हैं, उनसे फरियाद मांगते हैं, फरियाद तलब करते हैं, फरियाद करते हैं, उनकी बारगाह में हम दरखास्त करते हैं। ये हम खुशकिस्मत सुन्नी सहीहुल अकीदा की खुशकिस्मती है कि हम 1400 बरस से मानते आए हैं, और इंशाअल्लाह कयामत तक मानते रहेंगे, कयामत तक मानते रहेंगे। मेरे दोस्तों, सिर्फ हमारी और आपकी ये बात नहीं है, बल्कि हजरत गौसे पाक महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो हजरत मारूफ खरकी रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में अक्सर और बेशतर हाजिरी दिया करते थे। और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत आपने सुनी कि मेरा ख्वाजा बहुत सारे औलिया कराम की बारगाहों में हाजिरी दी, उनसे फैज़ और बरकत हासिल की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गुमराह फिरका। जरा देखे ना कि अल्लाह के महबूब बंदों से इन बदबख्तों को, इन मुनाफिकों को किस कदर अदावत है, किस कदर बुग़्ज़ है। जरा देखो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब बंदों को शान और शौकत अता फरमाई, ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई, अजमत दी, इज्जत दी, लेकिन ये मुनाफिक उसको देखते हैं ना। उलमाए कराम फरमाते हैं, जब अल्लाह तबारक तआला किसी से दिल लेता है तो उसके अक्लों को छीन लेता है। अरे जिसके शान, जिनकी अजमत, जिसकी इज्जत अल्लाह तबारक तआला बुलंद करे, पूरी कायनात मिलकर अगर उसकी इज्जत को घटाना चाहे, उसकी अजमत को घटाना चाहे, खुदा की कसम पूरी कायनात मिलकर घटाना चाहे, तब उस वक्त तक घटा नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। पूरी कायनात मिलकर जोर लगा दे, खुदा की कसम उसके बावजूद भी अल्लाह के महबूब बंदों की शान और उनकी अजमत को घटा नहीं सकता। लेकिन जरा देखे ना उन बदबख्तों की दुश्मनी और नफरत किस कदर आला है, किस कदर वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह के महबूब बंदों से बुग़्ज़ रखते हैं। एक खुली हुई दुश्मनी और एक नफरत से भरी हुई इबारत आपको पढ़कर सुनाता हूं। वो इस्माइल दहलवी तक़वियतुल ईमान का मुसन्निफ, उन्हीं यहूद देवबंदियों की और वहाबियों का पेशवा इमाम तक़वियतुल ईमान का मुसन्निफ इस्माइल दहलवी, वो अपनी किताब में लिखता है कि अल्लाह का मखलूक और अल्लाह का बंदा होने में, अंबिया में, औलिया में, जिन शैतान में, भूत परी में कुछ फर्क नहीं है, सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर। लेकिन अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है, 30वां पारा उठाकर देखें आप, 3रा पारा उठाकर देखें, अल्लाह इरशाद फरमाता है तिल्का रुसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि हमने रसूलों में बाज़ को बाज़ पर फौकियत दी, हमने रसूलों में बाज़ को बाज़ पर फज़लत अता फरमाई। अल्लाह तबारक तआला इस आयत मुबारका में साफ तौर पर ऐलान फरमा दिया कि मेरे जितने भी मखलूक है, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह औलिया हो, मेरे तमाम रसूल तमाम मखलूक से अफजल है, और रसूलों में भी मकाम और मर्तबे में एक दूसरे के बराबर नहीं है। यानी बात रसूल से अफजल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बराबर नहीं, हजरत शीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बराबर नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बराबर नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बराबर नहीं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बराबर नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बराबर नहीं। मुझे बताओ मेरा दोस्तों, जब रसूल होकर रसूल के बराबर नहीं हो सकता, तो ये जिन, शैतान, भूत और परी जैसे मखलूक अल्लाह के महबूब बंदों के बराबर कैसे हो सकते हैं? मुझे बताओ मेरे दोस्तों, ऐसा लिखने वाला, ऐसा कहने वाला मुसलमान हो सकता है?
ऐसा कहने वाला साहिब ईमान हो सकता है? हरगिज नहीं मेरे दोस्तों। ऐसा लिखने वाला मुनाफिक है, और ऐसी गंदी तहरीर लिखने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, जरा आप, अल्लाह तबारक तआला ने आपको अक्ल दानिश फहम फरासत अता फरमाई है, और आप अपने फहम फरासत से हिदायत और गुमराहियत का रास्ता इंतखाब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हिदायत के रास्ते को छोड़कर गुमराहियत का रास्ता इख्तियार किया तो आपकी दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत भी तबाह हो जाएगी। वक्त है मेरे दोस्तों, जरा पहचानो मेरे दोस्तों, पहचानो उन बद अकीदों को, उन मुनाफिकों को, उन जहन्नमी फिरकों को कि किस तरीके से वो आका करीम से बुग़्ज़ रखते हैं, अदावत रखते हैं। मेरे दोस्तों, मैं कहता हूं अगर ये नापाक मर जाए, बदबख्त नाहजान मर जाए, तो उनके जनाजे में भी शरीक ना हो। मर जाए, अल्लाह अकबर, उनके जनाजे में भी शरीक ना होना, उनके पीछे नमाज ना पढ़ना, उनके यहाँ से लड़की ना लाना, ना उनके यहाँ लड़की देना, उन बदअकीदों और मुनाफिकों से रिश्ता तोड़ दो, उनसे मिलजुल करना छोड़ दो। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि लोहो कलम तेरे। मोहम्मद की हो जाओ, जब मोहम्मद की हो जाओगे तो पूरी कायनात तुम्हारी हो जाएगी। छोड़ो उन बदबख्तों को, मुनाफिकों को, मिलजुल करना, उनको सलाम करना, उनसे मुसाफा करना छोड़ दो मेरे दोस्तों। उन जैसा जो है बदअकीदा और मुनाफिक, उन जैसा बदबख्त इंसान और कोई नहीं है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा भी करता है और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी क्या करता है। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था, ये बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, ये फरमाते हैं कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई भी इक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाह बदहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। मेरे दोस्तों, बात को समझो। मैं अर्ज कर रहा था, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की शान बयान कर रहा था। जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान आए ना, हिंदुस्तान, और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु के आने से पहले हिंदुस्तान के अंदर कुफ्र शिरकी की जुल्मत फैली हुई थी, और हिंदुस्तान के अक्सर सरकश लोग खुदाई का दावा किया करते थे, खुदाए बुजुर्गों बरतर के शरीक बनते थे। लोगों की हालत यह थी कि किसी ने भी अल्लाह उसके रसूल का नाम नहीं सुना था, अल्लाह अकबर की सदा नहीं सुनी थी। लोगों की हालत यह थी कि लोग चांद को पूजते थे, सूरज को पूजते थे, और बंदर को पूजते थे, गाय को पूजते थे, यहाँ तक कि गाय के गोबर तक के पूजते थे, गाय के गोबर को पूजते थे। लेकिन मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं, आपकी कदमों की बरकत से हिंदुस्तान के अंदर से कुफ्र शिर्क की जुल्मत खत्म हो जाती है और इस्लाम का पुरनूर सवेरा शुरू हो जाता है। अल्लाह अकबर। आपके न आने तक हिंद में अंधेरा था, रोशनी घर घर फैली आप ही के आने से। मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान आते हैं, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु का ये पूरा नूरानी और रूहानी काफिला अजमेर पहुंचा, और शहर के बाहर एक मकाम पर दरख्तों के साये के नीचे आराम करना चाहा, तो राजा पृथ्वीराज के सिपाही आकर कहने लगे कि यहाँ पर हमारे राजा के ऊंट बैठते हैं, आपको यहाँ पर बैठने की इजाजत नहीं, आप किसी और जगह पर चले जाए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहस नहीं की, वहां से रवाना हुए और कहा कि जब तुम्हारे राजा के ऊंट यहाँ बैठते हैं तो बैठे ही रह जाएंगे, सिर्फ इतना कहा, बहस नहीं की। हम और आप होते तो बहस करते, झगड़ा करते। मेरे ख्वाजा ने बहस नहीं की, वहां से रवाना हुए, आना सागर के पास जाकर कयाम फरमाया। जब शाम हुई तो राजा पृथ्वीराज के ऊंट चरागाहों से वापस आकर अपनी अपनी जगह बैठ गए, और ऐसे बैठ गए कि उठाने से भी ना उठ सके, उनके सीने जमीन से चिपक गए हैं। मेरे ख्वाजा ने जमीन को हुक्म दे दिया था, ये जमीन ऊँटों को पकड़ लो, ऊँटों को पकड़ लो। जमीन ने मेरे ख्वाजा के हुक्म को माना, जमीन भी मेरे ख्वाजा के हुक्म की ताबे है, जमीन पर मेरे ख्वाजा की हुकूमत चल रही है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन ऊँटों को पकड़ लो। जब सुबह होती है, राजा पृथ्वीराज के सिपाही आते हैं, ऊँटों को उठाना चाहते हैं। हजारों कोशिशों के बावजूद राजा पृथ्वीराज के सिपाही ऊँटों को उठा ना सके। ये तमाम सिपाही राजा पृथ्वीराज के पास जाता है और कहता है, राजा साहब गजब हो गया है, हमने एक फकीर को धक्कारा था, उनको हमने उस जगह से हटा दिया था, लेकिन जब हम सुबह अपने ऊँटों को उठाना चाहते हैं तो ऊँट उठ नहीं पा रहे हैं। तो राजा साहब कहता है, जाओ उस फकीर मुसलमान से माफी तलब करो, अपनी बेअदबी की माजरत खाओ। वो तमाम सिपाही मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में आते हैं
और बहुत ही आजिजी और इंकिसारी के साथ माजरत खा होता है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माफ फरमाते हैं और फरमाते हैं, जाओ अल्लाह की बारगाह से तुम्हारे ऊँटों के उठने का हुक्म हो चुका है। खुदा की कसम मेरे दोस्तों, जब ये सिपाही ऊँटों के पास आते हैं तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूहानी ताकत और कुव्वत को देखकर हैरान रह गए कि वो ऊँट जिसको मार मार कर उठाना चाहते थे, उठ नहीं पाते थे, वो ऊँट खुद खड़े हो गए हैं। अल्लाह अकबर, वो ऊँट खुद ही उठकर खड़े हो गए हैं। ये मेरा ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की शान है। अल्लाह तबारक तआला अपने महबूब बंदों को ऐसी ताकत कुव्वत और ऐसी तसर्रुफात और इख्तियारात अता फरमाता है कि आपके हुक्म जमीन भी रहती है, जमीन भी अल्लाह के महबूब बंदों के ताबे रहते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, अल्लाह के महबूब बंदों को अल्लाह ऐसी ताकत और कुव्वत अता फरमाता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में फरमाते हैं, अगर अल्लाह तबारक तआला अपने महबूब बंदों को ऐसी ताकत और कुव्वत अता फरमाता है, अगर तीर को कमान से छोड़ दिया जाए, अगर तीर को कमान से छोड़ दिया जाए तो वो तीर हवा में जा रहा हो, लेकिन अल्लाह का महबूब बंदा कह दे ए तीर तो वापस कमान में आ जा, तो वो तीर कमान में वापस आ जाता है। ऐसी ताकत और कुव्वत अता फरमाता है। जब अल्लाह का बंदा अल्लाह का हो जाता है तो फिर उनकी जुबान नहीं होती, उनकी बोली नहीं होती, उनके हाथ नहीं होता है, उनके पाँव नहीं होता है, उनकी जुबान वो जो बोलता है अल्लाह अकबर, उनका बोलना नहीं होता, खुदा का बोलना होता है। हाँ मेरे दोस्तों, अल्लाह अपने महबूब बंदों को ऐसी ताकत और कुव्वत अता फरमाता है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, मुझे बताओ, मेरे ख्वाजा के बैठाए हुए ऊँटों को उठा ना सके तो मेरे ख्वाजा के बसाए हुए कौम को कैसे उठा सकते हैं? मेरे ख्वाजा के बसाए हुए कौम को कैसे बर्बाद कर सकते हैं? हाशमी मियां फरमाते हैं ना, यही जो नुक्ता मैं दिया हूं, फरमाते हैं कि जब मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊँटों को उठा ना सके तो बसाए हुए कौम को कैसे उठा सकते हैं? बसा हुए कौम को कैसे बर्बाद कर सकते हैं? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्ना सागर के पास कयाम फरमाया और अन्ना सागर के पास सैकड़ों मंदिर थे, सैकड़ों, और उन सैकड़ों मंदिरों में एक मंदिर खास था। खास किसके लिए? राजा पृथ्वीराज के लिए, उनके खानदान के लिए खास था, मखसूस था। और उस मंदिर का जो गुरु था, जो पंडित था, वो रामदियो था। कौन था? रामदियो, जो बहुत ही बुलंद-ए-क़ामत ताकतवर इंसान था, जादूगर था, सफर अमन का जानकार था। जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की कदमों की बरकत से अजमेर की धरती से इस्लाम का शजर फूलने और फैलने लगा, अजमेर की धरती से इस्लाम, ईमान और यकीन का चश्मा उभरने लगा, अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत के अनवार और तजल्लियात से मखलूक खुदा, खल्क खुदा मुनव्वरा मुजल्ला होने लगी। बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलने और फूलने लगा और मुसलमानों की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी। तो राजा पृथ्वीराज घबरा गया, उनके दिल में खौफ पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हुकूमत तबाह और बर्बाद हो जाए, मेरी हुकूमत खतरे में पड़ रही है। तो राजा पृथ्वीराज अपने गुरु के पास आता है, रामदियो के पास, और कहता है ये फकीर मुसलमान हमको परेशान करके रख दिया है, उनको हमारे शहर से निकाल दो। तुम उनके साथ ना जाने, मुझे तो पता नहीं कि तुम उनके साथ कैसे मुकाबला करोगे, मुझे तो इतना चाहिए कि उस फकीर मुसलमान को तुम निकाल दो। तो रामदियो राजा पृथ्वीराज की गुफ्तगू को सुनता है मुख्तसर अंदाज में, और थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि ये फकीर मुसलमान बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही जो है कमाल के मालिक है, उनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ अपने सफरी अमल से और अपने जादू से उनको मुकाबला करने की, उनको शिकस्त देने की भी कोशिश करता हूँ। रामदियो ये कहा और अपने शागिर्दों के साथ मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ बढ़ा, और एक मुरीद मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मेरे ख्वाजा की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, ये रामदियो की हिमायत में तमाम कुफर मुशरिकीन आए हैं, हम पर जादू का मंत्र पढ़ रहे हैं, हमको हलाक करना चाहते हैं, हमको बर्बाद करना चाहते हैं। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं उनका जादू हम पर असर नहीं होगा, उनका जादू हम पर असर नहीं होगा। हम तो उस वक्त तक हिंदुस्तान से नहीं हिलेंगे जब तक हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम ना लहरा जाए। उस वक्त तक हम हिंदुस्तान से हिलने वाला नहीं है, हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना आए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज ने हमको भेजा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अपनी मर्जी से हिंदुस्तान नहीं आए, मुख्तार दो आलम मुस्तफा जान रहमत ने मेरे ख्वाजा को हिंदुस्तान भेजा।
मेरे ख्वाजा फरमाने लगे, हम उस वक्त तक मरने वाले नहीं जब तक हमारे मरने का वक्त ना आ जाए, और जब हमारे मरने का वक्त आ जाएगा हमको कोई नहीं बचा सकेगा। मेरे ख्वाजा फरमाया, घबराओ मत, घबराओ मत, आने दो। वो तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन रामदेव की हिमायत में आया, और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाने लगे, ये राम दियो जो कुफ्फार और मुशरिकीन उनके हिमायत में आया है, लेकिन ये राम दियो हमारी हिमायत में आता हुआ नजर आएगा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, नमाज में मशगूल हो गए, तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन बड़े आ गए, और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की निगाह विलायत उठी। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु जलाल के आलम में देखा, मेरे ख्वाजा की नजर से नजर मिलना था। जैसे ही मेरे ख्वाजा की नजर उन कुफ्फार और मुशरिकीन के नजर से मिली तो तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन थर-थर कांपने लगे, उनके कदमों में चलने की ताकत खत्म हो गई, उनके कदम डगमगाने लगे, जुबान गूंगी हो गई, जुबान लड़खड़ाने लगी। और राम दियो जिसकी हिमायत में ये तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन आए थे, मेरे ख्वाजा की नजर विलायत पड़ जाने की वजह से वो भी कांपने लगा और उनकी दिल की दुनिया बदल चुकी थी। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु जब जलाल के आलम में उस राम दियो को देखते हैं, उनकी दिल की दुनिया बदल जाती है, वो मेरे ख्वाजा के हिमायत में आ जाते हैं और उन तमाम कुफ्फार मुशरिकीन को एक लकड़ी लेकर उनको मारते हुए भगा देते हैं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की नजर विलायत में इस कदर तासीर है, अल्लाह का महबूब बंदा अगर किसी को जलाल के आलम में भी देख ले तो उनकी दिल की दुनिया बदल जाती है। राम दियो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब राम दियो की इस मोहब्बत को देखा तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत खुश हुए, और मेरे आका ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ही अकीदत और मोहब्बत के साथ पानी का प्याला पेश करते हैं और कहते हैं कि ए राम दियो पानी का प्याला पी लो, पानी पी लो। राम दियो उस प्याले को बड़ी ही अकीदत और मोहब्बत के साथ लेते हैं, पानी को पीते हैं। जैसे ही पानी पिया राम दियो के दिल की दुनिया बदल गई, राम दियो का दिल कुफ्र शिर्क के अंधेरों से पाक साफ हो गया, उनके कल्ब जिगर में इस्लाम ईमान और यकीन की रोशनी फैल गई। अल्लाह अकबर। मेरे ख्वाजा की नजर है, मुझे बताओ जब मेरे ख्वाजा की नजर में इस कदर तासीर है तो उस ख्वाजा के आका मुस्तफ़ा जान रहमत की निगाह में किस कदर तासीर है, मुझे बताओ मेरे दोस्तों। जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की नजर में इस कदर पावर है तो मेरे आका की निगाहों में किस कदर पावर होगी। ऐसे थोड़ी ना मेरे आका को देखने वाले सहाबी रसूल बन जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना बनते हैं। सहाबी रसूल का मकाम क्या है पता है? सहाबी रसूल वो है कि वो सहाबी रसूल उसको कहते हैं जो ईमान की हालत में नबी को देखे, ईमान की हालत में दुनिया से चले जाए। लेकिन मैं उस सहाबी रसूल की बात कर रहा हूँ जो 1 मिनट पहले नबी को देखा, ईमान लाया और उसी वक्त उनकी मौत और आ गई, उसी वक्त वो इरशाद फरमा गए। उनके पास नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, कुछ भी नहीं है, न तस्बीह व तहलील। अब उस सहाबी रसूल का मकाम मर्तबा गौस कुतुब से भी अफजल है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा वद्दुहा को देखने वाले शख्स अल्लाह अकबर कुतुब और गौस से भी अफजल है, उनके पास नमाज, रोजे, हज और ज़कात कुछ भी नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में, वो राम दियो अर्ज करता है, ए सरकार गरीब नवाज मुझे भी कलमा पढ़ा कर मुशर्रफ इस्लाम फरमा दे। मेरे ख्वाजा ने उनको कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गए। तो वो अर्ज करता है, हुजूर मैं मुसलमान होकर और आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत करके बहुत शाद हूँ, बहुत खुश हूँ। तो मेरे ख्वाजा उसी मुनासिबत से उनका नाम शादी दियो रख देता है, उनका नाम शादी दियो रख देता है। फिर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब राजा पृथ्वीराज और उनके तमाम चाहने वाले तमाम कुफ्फार मुशरिकीन गजब में आ गए, गुस्से से लाल पीला हो गए और उनके आंखें लाल हो गई गुस्से की हालत, और कहने लगे कि ये फकीर मुसलमान ने हमको परेशान करके रख दिया है, किस तरीके से उनको शिकस्त दे, कैसे उनको हराए। तो राजा पृथ्वीराज के चाहने वाले तमाम कुफ्फार मुशरिकीन ने उनको मशवरा दिया, कहा कि आना सागर में पहरा बिठा दो, पानी बंद कर दो, पानी ना मिलने की सूरत में ये आना सागर अजमेर को छोड़कर चले जाएंगे। वही यजीदी दिमाग करबला पर उन यजीदियों ने मेरे इमाम हुसैन और आपके साथियों पर नहर फुरात पर पहरा बिठा दिया था, पानी बंद कर दिया था। लेकिन याद रखें अजमेर के हालात और करबला के हालात जुदा जुदा है। करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मुकाबला खुले काफिरों और खुले मुशरिकों से नहीं था। कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, रुकू करने वाले, दाढ़ी रखने वाले, टोपी पहनने वाले,
उनसे था। और अजमेर में मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हो का मुकाबला खुले काफिर और मुशरिकों से था। करबला में सबर का इम्तिहान हो रहा था, और अजमेर में सबर का इम्तिहान नहीं बल्कि रूहानी ताकत और कुव्वत दिखाकर उन कुफ्फार मुशरिकीन के सामने इस्लाम की सच्चाई और हकानियत को उजागर करना था। हाँ मेरे दोस्तों, उन कुफ्फार मुशरिकीन ने अना सागर पर पहरा बिठा दिया। वो अना सागर का पानी जिसको चरिंदे परिंदे तक पीते थे, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज और आपके साथियों पर पानी बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हो का एक मुरीद जब पानी लेने के लिए अना सागर के करीब पहुंचते हैं तो वो मुरीद देखता है कि अना सागर के इर्द गिर्द राजा पृथ्वीराज के सिपाही पहरा लगाए हुए हैं। जब करीब पहुंचते हैं उस सिपाहियों को धत्कारते हैं और वहां से भगा देते हैं और कहते हैं तुमको इस तालाब से पानी लेने की इजाजत नहीं है। वो मुरीद मेरे ख्वाजा की बारगाह में आते हैं और पूरा वाकया मेरे ख्वाजा को सुनाते हैं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में विलायत की रोशनी चमकी और मेरे आका ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हो की पेशानी की लकीरों से हिम्मत और जलाल के आसार नमूदार हुए और इरशाद फरमाया, ए शादी दियो प्याला लो, अना सागर के पास जाकर कहो, ए अना सागर चलो तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। अल्लाह अकबर। वो शादी दियो आज का मुरीद होता तो पीरो मुर्शिद से बहस करता, मुनाजरा करता और कहता, ए पीरो मुर्शिद साहब आप ये क्या कह रहे हैं, ये छोटा सा प्याला और वो बड़ा सा तालाब, कहा ये छोटा सा प्याला, कहा वो बड़ा सा तालाब, इस छोटे से प्याले में वो बड़ा सा तालाब कैसे आ सकता है। वो 15वीं सदी का मुरीद नहीं था बल्कि वो निगाह ख्वाजा का परवरदा था, वो दरगाह ख्वाजा से तरबियत पाई थी। हाँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत याफ्ता मुरीद था। हाँ मेरे दोस्तों, खुदा की कसम वो ख्वाजा गरीब नवाज उनकी निगाह अगर किसी चौर पर पड़ जाए तो उनको भी विलायत का मकाम मिल जाए। मेरे दोस्तों, वो मुरीद मेरे ख्वाजा की बारगाह में मुनाजरा बहस नहीं करता है, वो हुक्म बजा लाता है। क्यों? वो इसलिए कि उस मुरीद को पता है कि भेजने वाला सिर्फ प्याला नहीं दे रहा है कि भेजने वाला बल्कि प्याला भी दे रहा है, उसके साथ साथ तालाब भी दे रहा है। उस मुरीद को पता है कि भेजने वाला सिर्फ प्याला नहीं दे रहा है कि जाओ पानी लेकर आओ, नहीं, उसको पता है कि भेजने वाला प्याला भी दे रहा है, उसके साथ साथ तालाब भी दे रहा है। वो शादी दियो अना सागर के पास जाता है, अना सागर को वो जो है प्याला अना सागर में डाल देते हैं और अना सागर से कहते हैं चलो तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। खुदा की कसम हुक्म पाते ही अना सागर का पूरा पानी मेरे ख्वाजा के प्याले में आ जाता। सिर्फ बात यहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि अजमेर के दूसरे तालाब और कुएं का पानी भी मेरे ख्वाजा के उस छोटे से प्याले में आ गया। और मजीद हैरत की बात तो यह है मेरे दोस्तों के जानवरों और औरतों के तन भी खुश हो गए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु को परेशान करने वाले खुद परेशानी में मुब्तला होता हुआ नजर आया है। मुझे बताओ, जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म में इस कदर तासीर है, इस कदर ताकत और कुव्वत है, तो उस गुलाम के आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में किस कदर तासीर होगी। इसलिए शायर फरमाते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। मेरे ख्वाजा के हुक्म में इस कदर तासीर है मेरे दोस्तों, इस कदर तासीर है मेरे दोस्तों। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने छोटे से प्याले में अना सागर के पूरे पानी को बुला लिया और अजमेर में कोहराम मच गया। लोग परेशान है कि वो फकीर मुसलमान तो बड़े कमाल का मालिक निकला, हमने उसको परेशान करने के लिए अना सागर में पहरा बिठा दिया था, लेकिन ये फकीर मुसलमान तो बड़े कमाल का मालिक है, उसने एक मुरीद के जरिए से अना सागर का पूरा पानी अजमेर के दूसरे तालाब कुएं का पानी अपने छोटे से प्याले में बुला लिया है। गजब हो गया है, लोग घबरा गए। राजा पृथ्वीराज के पास आया और कहा कि राजा साहब ऐसा वैसा हो गया। उस फकीर मुसलमान के पास इस कदर ताकत और कुव्वत है कि छोटे से प्याले में अना सागर के पूरे पानी को बुला लिया। पूरे अना सागर का पानी उस मुसलमान फकीर के पास मौजूद है, उनके कब्जे में है। अब राजा पृथ्वीराज देखा कि लोगों की हालत खराब हो रही है, लोग परेशान में मुब्तला हो रहे हैं और अगर कुछ ना किया जाए तो हमारी हुकूमत खतरे में पड़ जाए, हमारे चाहने वाले हलाक हो जाएंगे। राजा पृथ्वीराज कुफर और मुशरिकीन का राजा बड़े ही लाचार और मजबूर होकर औलिया और अस्फिया के राजा
नवाज रदी अल्लाह अन्हु की बारगाह में आते हैं, माजरत खा होता है, माफ़ी तलब करता है और रहमतुल लिल आलमीन के शहजादे रहमतुल हिंद मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको माफ़ किया और कहा कि आज के बाद किसी पर पानी बंद ना करना, वरना सलूक अच्छा नहीं होगा। मेरे ख्वाजा ने फरमाया शादी दियो जाओ अना सागर के पानी, अना सागर में इस प्याले को डाल दो। वो शादी दियो जाता है उस प्याले को लेकर और अना सागर में उस प्याले को उंडेल देता है। खुदा की कसम उस वक्त तक प्याला खाली नहीं हुआ जब तक अना सागर पानी से लबरेज नहीं हो गया। अल्लाह, ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की शान है। और एक आपने एक बात कह दूं, क्योंकि जब बात आ गई है, हालांकि वक्त हो गया है, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। बर्दाश्त करेंगे? सिर्फ एक बात, उसके बाद इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। अब देखें मेरे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन जिनके उलू मर्तबत का क्या कहना, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में मारिफत हक हासिल की, जो शेर खुदा अलीउल मुर्तदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के कांधों में बैठकर कायनात का मुशाहिदा किया, जिन्होंने सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु के चादर नूर में सिमटी हुई पूरी कायनात का मुताला किया, वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में मजबूर नहीं थे, मजलूम थे। मजलूम थे। खुदा की कसम, अगर मेरे इमाम हुसैन पानी के इरादे से अपनी एड़ी को जमीन पर रगड़ देते तो जमीन से हजारों नदियां बह जाती, हजारों चश्मे उबल पड़ते थे। मेरे इमाम हुसैन वली नहीं थे, सिर्फ वली घर थे, जिनके घर से विलायत तकसीम होती है, जिनके घर से विलायत मिलती है, जिनकी एक नजर चोर को वली बना दे, वो मेरे इमाम हुसैन है। वो मैदान करबला में मजबूर थे नहीं, मेरे इमाम हुसैन मैदान करबला में मजलूम थे। क्या थे? मजलूम थे। मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु साहिब कमाल, साहिब करामत थे। अगर चाहते तो हजारों चश्मे जिधर देखते उधर पानी ही पानी नजर आता। लेकिन मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को दस्तूर हयात और उसूल जिंदगी दे रहे थे, उसूल जिंदगी दे रहे थे। बता रहे थे, ए मेरे नाना के उम्मतियों, अगर जीने का ढंग और सलीका चाहते हो तो हुसैन को फातिमा तो ज़हरा के आंगन में देखना, और अगर मरने का ढंग और सलीका चाहते हो तो हुसैन को मैदान करबला में देखना। मैं तुमको मौत जिंदगी दोनों का सबक पढ़ाने आया हूँ। लेकिन हमारा मुखालिफ, हमारा हरीफ, हमारा दुश्मन बहुत जिद्दी हट धर्म है, अपनी गले की रगों को फुलाकर कहता है हम तो आंखों को मुशाहिदा चाहते हैं। अगर हजरत इमाम हुसैन साहिब करामत थे तो हजरत अली असगर के लिए और खेमे के दूसरे लोगों के लिए पानी क्यों नहीं मंगाया? लेकिन मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजमेर के अना सागर के पानी को प्याले में बुलाकर यही तो बताया कि मैं हुसैन नहीं हूँ, हुसैन नहीं हूँ, औलाद हुसैन हूँ, औलाद है हुसैन, हुसैन की औलाद का एक फर्द हूँ। मेरे जद्द करीम इमाम हुसैन मैदान करबला में मजबूर नहीं थे, मजलूम थे। जब मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला हो मैदान करबला में मजबूर नहीं थे, मजलूम थे। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर साहिब करामत थे तो करामत क्यों नहीं दिखाया? तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अना सागर के पूरे पानी को एक प्याले में बुलाकर यही बताया कि ए नादानो, मेरे जद्द करीम इमाम हुसैन को मजबूर हरगिज़ ना समझना। मुझ जैसे नाक़िस गुलाम और उनकी औलाद का एक फर्द जब अना सागर के पूरे तालाब के पानी को अपने एक छोटे से प्याले में बुला सकता है तो मेरे जद्द करीम इमाम हुसैन की करामतों और उनकी शान शौकत का आलम क्या होगा? मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे बताओ, जब मेरे ख्वाजा की करामतों की शान का ये आलम है तो मेरे इमाम हुसैन की करामतों की शान का आलम क्या होगा? मेरे दोस्तों याद रखे, मेरे इमाम हुसैन मैदान करबला में सब्र का इम्तिहान दे रहे थे। उनके सामने कुफ्फार नहीं थे, मुशरिक नहीं थे, उनके सामने कलमा पढ़ने वाले, दाढ़ी रखने वाले, नमाज पढ़ने वाले थे। और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के सामने कुफ्फार थे, मुशरिक थे, और उनके सामने हकानियत और अल्लाह के महबूब बंदों की रूहानी ताकत और कुव्वत दिखाकर उनके सामने इस्लाम की हकानियत को उजागर करना था। मेरे दोस्तों, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करामत दिखाया। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु के प्याले में अना सागर का पूरा पानी आ गया, अना सागर पूरा सिमट आया, अना सागर बिल्कुल खाली हो गया, बिल्कुल खुश हो गया। लेकिन जब वही प्याला पानी से भरा हुआ अना सागर में उंडेल दिया गया, अना सागर पानी से लबरेज हो गया।
प्याला मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु का, वो प्याला अपने दामन में अना सागर के पूरे पानी को समो लेता है। जब वही प्याला फैलता है तो अना सागर को पानी से भर देता है। यह मेरा ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह अन्हु की प्याले की शान है। मुझे बताओ, बरोज़ क़यामत मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन करम और चादर शफाअत जब फैलेगी तो मेरे आका मुस्तफा जान रहमत अपने गुनहगार, खताकार और बदकार उम्मतियों को अपने दामन करम और चादर नूर में समेट लेगी। मुझे बताओ मेरे दोस्तों, जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के प्याले की उसात और फैलाव का यह आलम है, तो मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम और चादर नूर की उसात और फैलाव का आलम का होगा। और इसी मजमून को हक्कानियत की पहचान, सुन्नियत की शान इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि उसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मुझे बताओ मेरे दोस्तों, जब मेरे ख्वाजा के छोटे से प्याले की उसात और फैलाव का यह आलम है, तो क़यामत के दिन बरोज़ क़यामत नफ्सी का आलम होगा। तो मेरे आका अपने दामन करम, अपने चादर नूर को फैलाएंगे, अपनी तमाम खताकार उम्मतियों को और खताकार बदकार उम्मतियों को अपने चादर नूर में ले लेंगे। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, वक्त हो गया है, बातें तो बहुत थी, लेकिन आज का इस बयान पर आपको सिर्फ यही याद रखना है, अल्लाह वालों से मोहब्बत, अल्लाह वालों का जिक्र सुनना सुनाना ये हर एक शख्स की बात नहीं है, हर एक किस्मत में नहीं लिखी होती है। ये अल्लाह जिसको तौफीक देता है। हमारे जैसे नापाक, हमारे जैसे गुनहगार, खताकार, बदकार की जुबान पर अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र हो सकता है। कितने गुनहगार हैं, खताकार हैं, बदकार हैं, हमारी जुबान इस लायक नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह अकबर, हमारी जुबानों से अगर इस जुबान को मुश्क और अंबर की खुशबू से धोकर अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र किया जाए, फिर भी इस लायक नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह अकबर, कितना शुक्र है मेरे रब्बे करीम का, कितना लाख लाख शुक्र एहसान है, हम जैसे गुनाहगारों की जुबान से अल्लाह अपने महबूब बंदों का जिक्र करवा रहा है। अल्लाह